हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण शर्मा सर अपने नॉलेज ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9 सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट बेसिक ऑफ कंप्यूटर में जो टॉपिक सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को कवर करूंगा। इससे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में फर्स्ट वीडियो में बना चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, क्लियर? Do you know how many types of generation? या 5। कंप्यूटर की जनरेशन होती है, हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं कि वो 5 होती हैं। ठीक है, जब जनरेशन हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हाट इज़ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन होती क्या है? तो जो टेक्नोलॉजी आती है, जो चेंजेस आते हैं कंप्यूटर में, हम उसे यूज़ करते हैं और उससे कंप्यूटर का साइज़, उसकी एक्यूरेसी, उसकी रिलायबिलिटी एंड अदर्स फंक्शन में जो चेंजेस आते हैं, इट इज़ कॉल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। Generation in computer terminology is a change in technology a computer was being used. Okay, and the growth that took place can be classified into 5 different phases of computers. These phases are known as generation of computer. There are 5 computer generation known till date. अब तक only 5 computer generation है। क्लियर? कंप्यूटर जो 5 जनरेशन है वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। आई होप कि आपको कुछ समझ में आएगा और बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है वो काफ़ी लार्ज होते थे, आप देख सकते हो डायग्राम में। सेकेंड जनरेशन कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन सिस्टम इज नॉट लार्ज, ये लार्ज नहीं होते थे, कम होते थे। और थर्ड जनरेशन में और इनका साइज़ कम हो गया। फोर्थ में और एंड फिफ्थ में बहुत ही साइज इनका कम हो गया और ये आपके हाथ में आने लग गया, लाइक ए मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन इज़ अ कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं आप, छोटा कंप्यूटर कह सकते हैं। टैब ये भी एक कंप्यूटर है। आप राइट हैंड साइड पर जो डायग्राम दे रखा है उसमें देख रखे हैं तो ऑल जनरेशन में जो जो चेंजेस आई हैं टेक्नोलॉजी में, उनका यूज़ कैसे किया है हमने, और फीचर्स एंड जो प्रेजेंट है आपका उसमें कैसे यूज़ हो रहा है और आगे कैसे यूज़ होगा उसके बारे में डिस्क्राइब हो रहा है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है हमारा जनरेशन एंड डिस्क्रिप्शन अबाउट जनरेशन। दैट मीन जो जनरेशन है हमारी, उसमें कौन कौन सी डिवाइस होती थी और उनका टाइम पीरियड क्या था, उसको मैं एक टेबल के थ्रू आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन था उसका टाइम पीरियड था जनरेशन का 1940 से 1950। उसमें जो डिवाइस यूज़ करते थे वो वैक्यूम ट्यूब थी। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1950 से 1960 और उसमें जो डिवाइस यूज़ करते थे वो ट्रांजिस्टर थे। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1960 से 1970 और उसमें जो डिवाइस यूज़ करते थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे हम आईसी भी कहते थे। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1917 से 1918 और उसमें जो हम डिवाइस यूज़ करते थे या जो प्रोसेसर यूज़ किया जाता था वो माइक्रो प्रोसेसर होता था, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1982 ऑनवर्ड्स एंड उसमें जो डिवाइस यूज़ करते थे वो ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता था और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी शॉर्ट में हम AI भी कहते हैं। ओके, क्लियर? मैं आपको कुछ इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स और बाद में अपनी अभी आगे आपको उसको दिखा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में जो साइज़ था वो वेरी लार्ज था, सेकंड में और स्मॉल हुआ, थर्ड में और स्मॉल हुआ, फोर्थ में और फिफ्थ में आगे तो बहुत ही स्मॉल हो गया। फर्स्ट जनरेशन का जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो ज़्यादा रिक्वायर होती थी, सेकंड में और कम हुई, थर्ड में और कम, फोर्थ में और कम एंड फिफ्थ में कम। ये बेसिकली कंसेप्ट है जो आप अपने आप याद कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हो कि इट रिक्वायर मोर इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन, इट रिक्वायर लेस इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में लिख सकते हो। ओके, तो बेसिकली आप इसे एडवांटेज डिसएडवांटेज बना सकते हो। ओके, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1950 थी, उसमें जो डिवाइस थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। वैक्यूम ट्यूब आपको दिख रहा है, ये जो फर्स्ट कंप्यूटर था इतना बड़ा होता था, रूम के बराबर साइज़ होते थे, इसके बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे और उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स
वैक्यूम ट्यूब लगते थे तो उनका साइज़ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता था। जब साइज़ ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी। कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वन बाई वन करके मैं शो कर रहा हूँ। ओके, जो वैक्यूम ट्यूब होता था वो यूज़ किया जाता था अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी फर्स्ट जनरेशन में वो मशीन लैंग्वेज होती थी। मशीन लैंग्वेज को हम कह सकते थे बाइनरी लैंग्वेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाई 0 एंड 1 डिजिट। फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर या एडवांटेज, कुछ इसके एडवांटेज हैं जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, वो मैं स्क्रीन पर बनवाई करके राइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, क्लियर। वेट इनका बहुत ज़्यादा होता था, ये आपको कुछ पॉइंट हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देखिए जो लिखा हुआ है देवर नॉन पोर्टेबल, यहाँ पोर्टेबल का मतलब क्या है कि जैसे कि ये पोर्टेबल का मीन्स होता है हम कोई भी डिवाइस वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वो कैपेबल है या नहीं है, तो वो डिपेंड करती है पोर्टेबल। जैसे कि लाइक मोबाइल फोन इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस, आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, जिम में रख सकते हो। ओके, क्लियर। देखिए इसका ये भी डिसएडवांटेज सबसे है कि इसमें मशीन लैंग्वेज का हम यूज़ करते थे प्रोग्रामिंग में, जो कि थोड़ा टफ रहती थी, और इसमें ज़्यादा अच्छी कोडिंग नहीं किया जा सकती थी। इसके एग्जांपल, ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1950 से 1960, और इसमें ट्रांजिस्टर ने जो वैक्यूम ट्यूब था उसे रिप्लेस किया था, और काफ़ी वैक्यूम ट्यूब की जगह हम एक ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे थे। सेकंड जनरेशन क्या होती है, कुछ पॉइंट है इसके, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्लियर। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हम जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो असेंबली लैंग्वेज होती थी। ओके, अब ट्रांजिस्टर कैसा होता था मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये डायग्राम के थ्रू आप इसे देखना। ये ट्रांजिस्टर होते थे जिसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस कर दिया था एक सिंगल ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर ड्राइवन machines were the first computer to store instruction into their memories, moving from magnetic drum to magnetic core technology. Okay, first computer to store instruction, जो पहला कंप्यूटर था जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा था। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इसके एडवांटेज पे और फीचर्स पे। सम इसके एडवांटेज और फीचर्स हैं जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप देख सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यह था कि जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे हम वो मशीन लैंग्वेज में करते थे एंड असेंबली लैंग्वेज में करते थे। ओके, और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो फर्स्ट जनरेशन से हाई थी, लेस इलेक्ट्रिसिटी थी कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, साइज कम था कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। दीज आर द एडवांटेज एंड सम डिसएडवांटेज ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर they did not have any operating system and use assembly language, और असेंबली लैंग्वेज करता था और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल इस जैसे विंडोज 7 है, एक्सपी है, विस्टा है, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग रिक्वायर बहुत ज़्यादा होती थी इसमें। कुछ ये सम आर द डिसएडवांटेज ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। क्लियर। एंड एग्जांपल IBM 700, IBM 1401 etc। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1960 से 17 था,
और इसमें जो डिवाइस यूज़ करते थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करते थे, ठीक है। जिसने कि जो ट्रांजिस्टर था उसे रिप्लेस कर दिया था। इट बिकम पॉसिबल टू पैक ए नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन ए सिंगल क्रिस्टल इन ए थिन चिप इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर? ये डायग्राम है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। डन। कुछ इसके भी एडवांटेज और एंड फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। इट बिल्ड विद थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर विच वर वेरी चीप। जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है, तो नॉर्मली ये है कि कंप्यूटर का साइज़ कम होगा, तो ये भी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसकी जो स्पीड थी वो भी फास्ट थी कंपेयर टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। साइज़ भी कम था इसका, इलेक्ट्रिसिटी भी रिक्वायर कम थी। एंड दीज आर द सम अदर पॉइंट्स, जैसे कि पावर कंजप्शन वाज लो। ओके, डन। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड इन मैनी केसेस। बहुत सी जगह जहाँ पे हीट हो जाती थी मशीन, वहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि एयर कंडीशन हो, ठीक है। सम अदर डिसएडवांटेज is high sophisticated technology required for the manufacture of IC etc. Example is ICE 2903, CDC 1700 etc. Fourth generation computer, time period 1970 to 1918। VLSI माइक्रोप्रोसेसर इसमें यूज़ किया जाता था, जिसमें कि हम इंटरकनेक्टेड ट्रांजिस्टर 1000 माने बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर थे वो उससे इंटरकनेक्टेड रहते थे माइक्रोप्रोसेसर से। दिस चिप वाज कॉल्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और माइक्रोप्रोसेसर। उस जो चिप होती थी जिससे बहुत सारे ट्रांजिस्टर कनेक्ट होते थे उसे हम VLSI कहते थे, और माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। ये डायग्राम है माइक्रोप्रोसेसर का। और जो फर्स्ट चिप थी वो ये फर्स्ट चिप जो थी वो 4004 चिप थी इन 1971 में इंटेल, ठीक है। द चिप मेकर डेवलप द इंटेल 4004 चिप इन 1971, ओके। एडवांटेज एंड फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। कुछ इसके एडवांटेज थे जो कि आपकी स्क्रीन पे शो है, जो अदर्स जनरेशन से बेटर थे। कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा नहीं होती थी, इसे यूज़र या पर्सन इजीली परचेस कर सकते थे। यूज़र GUI बेस्ड होता था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ओके, इजीली हैंडल की जा सकती थी। क्लियर? एंड सम डिसएडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। देखिए, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ generation first, second, third and fourth is that they lacked thinking power and decision making ability। कि कंप्यूटर कोई ना सोच सकता है ना डिसीजन ले सकता है, जो कि फिफ्थ जनरेशन पे अभी इस पे वर्क चल रहा है। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं फोर्थ जनरेशन के, IBM PC, एप्पल एंड अदर्स। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980s ऑनवर्ड्स, जिसमें कि ULSI हम माइक्रोप्रोसेसर यूज़ करते थे, और यह हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इस पे वर्क चल रहा है। इन दिस जनरेशन रिसर्च आर फोकस ऑन डेवलपमेंट थिंकिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की जो थिंकिंग है उस पर डेवलप करने में इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है। जो फिफ्थ जनरेशन बेस्ड है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि AI पर बेस्ड होती है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द AI? AI इज़ द stand for artificial intelligence is the technique with which machine can be made to think and take decision like man। एक टेक्निक होता है जैसे मशीन
कुछ सोच सके और डिसीजन ले सके। जैसे कि रोबोट हम डिज़ाइन करते हैं, उसमें जो कोडिंग कर दी जाती है वो उसी को फॉलो करता है, पर उसमें कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता। कि जैसे सपोज़ करो हमने उसमें कोडिंग कर दी कि जो भी सामने है उसे मार दो, जिसने वो इन्वेंट किया वो ही आ जाता है उसके सामने, तो कोई इमोशन नहीं होता, वो सही भी फिनिश कर देगा आपको अकॉर्डिंग टू कमांड। क्लियर? ये इसका डायग्राम है क्वांटम कंप्यूटर। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। ओके, यूज़ इन पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग माने एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कंटिन्यू दोनों साइमल्टेनियसली वर्क हो कर सकती हैं। ये इसका मेन एडवांटेज है। एंड इसमें यूज़ सुपर कंडक्टर, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इंटेलिजेंट रोबोट्स, use AI. These are the very important advantage of fifth generation computer. Okay done. अब disadvantage of fifth generation computer. They need very low level languages. Okay. Example of fifth generation computer: IBM notebook, Pentium PCS and others. देखिए परम इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। परम एंड अनुराग बोथ आर द सुपर कंप्यूटर्स। अनुराग इसमें नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। परम एंड अनुराग आर द सुपर कंप्यूटर। आपको ये टॉपिक रीड और राइट करने हैं। इफ़ यू वांट टू रीड एंड राइट दिस टॉपिक देन यू कैन गो माय ब्लॉग khoop2020.blogspot.com। इस पे जाके आप इस टॉपिक को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, जिससे कि जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स टू ऑल।